गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और हम प्रत्येक दिन आपके पास उठने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में जो प्रश्न बार बार दोहराया जाता है उस प्रश्न को लेकर आपके बीच में आते रहते हैं। तो चलिए आज हम जिस प्रश्न को बताएंगे और जो कंपटीशन में उठा है चैप्टर ज्योग्राफी से लिया है, क्योंकि मैं प्रत्येक दिन आपके पास जो अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग विषय का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ वो हर दिन विषय से रिलेटेड होता है। तो कल का जो चैप्टर था वो हिस्ट्री से था और आज का जो चैप्टर है ज्योग्राफी। तो चलिए आज हम अपने ज्योग्राफी के क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बिना देर किए बिना समय गवाए चलते पहला क्वेश्चन, नीला ग्रह विथ प्लेनेट इज ऑल्सो ब्लू प्लेनेट, मतलब नीला ग्रह किसे कहा जाता है? हर चीज मैं बताऊंगा, हरा लाल जो ग्रह जिस तरह से पृथ्वी पर है। तो नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट, पृथ्वी अर्थ, यानी कि पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, अर्थ। दूसरा है लाल ग्रह, यानी कि विच प्लेनेट इज ऑल्सो रेड प्लेनेट, यानी कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल, मार्स, यानी लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है मार्स। Which planet is also red planet? Mars is also red planet, यानी मार्स को, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तीसरा ग्रीन प्लेनेट, हरा ग्रह। Which planet is also green planet? हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो वरुण को कहा जाता है हरा ग्रह। नेपट्यून किसको कहा जाता है? वरुण। नेपट्यून इज ऑल्सो ग्रीन प्लेनेट। जैसे लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहा जाता है तो उसी तरह वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, ग्रीन प्लेनेट। अब है भोर का तारा, मॉर्निंग स्टार, यानी कि किसको कहा जाता है? तो कहा जाता है किसको? शुक्र, वेनस। वेनस यानी शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। अब है क्वेश्चन कि सबसे छोटा ग्रह, विच प्लेनेट इज ऑल्सो अ स्मॉल प्लेनेट, यानी सबसे छोटा ग्रह किसे कहा जाता है? तो होगा बुध, यानी कि मरकरी। मरकरी को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का उपग्रह, नेट्स ऑफ अर्थ, लेट्स ऑफ वाइस प्लेनेट, उपग्रह। तो उपग्रह किसको कहा जाता है? तो चंद्रमा, मून। किसको कहा जाता है? तो चंद्रमा को कहा जाता है मून। सूर्य का सबसे निकट ग्रह, विच प्लेनेट इज ऑल्सो नियरेस्ट द सन, सूर्य का सबसे निकट ग्रह किसे कहा जाता है? तो होगा बुध। मरकरी किसको कहा जाता है? बुध को कहा जाता है, मरकरी को कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, विच ऑल्सो लेट्स ऑफ बिग इन वॉइस प्लेनेट, तो होगा गैनीमेड। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। नौवां क्वेश्चन है सबसे ठंडा ग्रह, विच प्लेनेट ऑल्सो कोल्ड प्लेनेट, यानी सबसे ठंडा ग्रह। तो अरुण, सबसे ठंडा ग्रह अरुण, यूरेनस। और 10वां और अंतिम क्वेश्चन है कि सबसे भारी ग्रह, विच प्लेनेट ऑल्सो प्लेनेट, सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, जुपिटर, यानी बृहस्पति को, जुपिटर को सबसे भारी ग्रह कहा जाता है। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम एंड लाइकली एसएससी रेलवे, एसएससी रेलवे, स्टेट, या फिर आप ले लीजिए बीपीएससी, बीएसएससी एंड हाईएस्ट और टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी। मतलब इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम लाइकली एसएससी रेलवे, बीपीएससी एंड यूपीएससी। यानी कि इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। किसमें? तो प्रतियोगिता परीक्षा में। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन एग्जाम। तो आज का ये जो ज्योग्राफी का क्लास था मैं आपके बीच में लेकर आया। इससे मैं प्रत्येक दिन, अब तो मैं चैप्टर भी बदल दिया हूं, चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा। क्योंकि अब देख रहे हैं लोगों का बहुत सारा कमेंट आ गया कि सर सब्जेक्ट वाइज पढ़ाइए, तो इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज पढ़ाना शुरू किया। इस बीच में थोड़ा बहुत मैं साइंस का भी क्लास लूंगा। इससे पहले तो इसका बता देता हूं, मैं कुछ दिनों के बाद मैं साइंस से, जैसे बायोलॉजी वगैरह से भी
आप लोग को बताऊंगा कैसे किया जाता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ, इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, यूपीएससी एंड बीपीएससी, मोस्ट टफेस्ट एग्जाम। एंड आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, आई मीट यू नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड न्यू एंड लेट्स गो द साइट्स। अभी के लिए इतना ही, मैं फिर आपके साथ मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल विशाल कुमार जी के जी इसमें इतना है, तब तक के लिए धन्यवाद।